आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है दानिएल की पुस्तक 10वां अध्याय। फारस देश के राजा खुसरो के राज्य के तीसरे वर्ष में दानिएल पर, जो बेल्तशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों मैं दानिएल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिदक्केल नामक नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली के समान, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानिएल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुनाई पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानिएल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानिएल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को, जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मीकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैं भूमि की ओर मुंह किया और चुप रहा। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होठ छुए और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था, उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा, तब यूनान का प्रधान आएगा। जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मीकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है।